बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक हो गया सर, श्योर। तो मैं इंशाल्लाह कल भी जो है ना वो कल हमारा सबक बड़ा अच्छा ही आने वाला है। सबक है कल का, हमारा सबक आएगा बेसिकली प्रोनाउंस पे, और एक हम वर्ब पढ़ेंगे जो कि आई एम, यू आर, इस तरीके से उसको किस तरह कॉन्जुगेट किया होता है, कॉन्जुगेशंस किया होता है सिंपल। इस तरीके से हम एक सिंपल सा एक ओवरऑल एक जेनेरिक सा लेक्चर जो है ना हम देखेंगे इसको, हल्का फुल्का सा कुछ उसमें रिवीजन देखेंगे, कुछ अपने प्रॉब्लम एरियाज देखेंगे। और यानी जो आपको बर्डन सम ना फील हो, ऐसा ना फील हो कि किसी भी स्टेज के ऊपर आप तो ये फील हो कि बहुत ज़्यादा कंटेंट जमा हो गया है और मुश्किल होता चला जा रहा है, तो हम उसको रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। उसको फोर्टनाइटली जो हम मतलब या क्वार्टरली या हफ्ते में तीसरी दफ़ा या महीने के एंड पे जब हम उसका एग्जाम वगैरह उसमें छोटा मोटा होगा तो उसमें हम किस तरीके से वो कर पाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लाइट उस पर रखते हुए चलूंगा इंशाल्लाह। तो हैविंग सेड दैट हम आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी, कि नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड कह रही है कि व्हाट आर क्वेश्चन वर्ड्स। एक्चुअली क्वेश्चन वर्ड्स हेल्प अस ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी लिमिटेड। इंग्लिश एग्जांपल्स हैं कि हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाई आर यू हैप्पी एंड व्हेन डू यू स्टडी। तो इसके कुछ फ्रेंच इक्विवेलेंट्स हैं जी। वो फ्रेंच इक्विवेलेंट्स क्या हैं वो हमने आज देखने हैं। इसके एब्रीविएशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि ये थोड़े थोड़े प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस के साथ ये आएंगे, और बाजुकात ये ऐसे फील होगा आपको कि ये सेम ही बोले जा रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट ऑफ द सेंटेंस विल डिफाइन कि ये क्या बोला है आपने। की और क थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। की, देन कम्स क्यू यू ई क, देन कम्स केस क, देन कम्स क्वा जो कि येलो हाईलाइट हुआ हुआ है, देन कम्स ऊ, ओ यू ऊ जिसे आप वाई कहते हैं, सॉरी वेयर, वेयर जिसे आप कहते हैं। देन कम्स क्वांद, इसे कैंद, कैंद, कैंद भी यानी तेजी में अगर कोई बोलेंगे, अगर कोई फ्रेंच बोलेगा तो उसे कैन भी कह रहा होगा, कैन, कैंद, समथिंग लाइक दिस। लेकिन मैं इसको अपनी आसानी के लिए समझने के पर्सपेक्टिव में और आपको समझाने के उसमें पर्सपेक्टिव में मैं ये चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा अलहदा प्रोनाउंशिएट करें। क्वांद, देन कम्स वाई, पुखक्वा, ये क्वांद होता है वाई, वेन, और पुखक्वा होता है वाई, पुखक्वा, पुखक्वा। देन कम्स कोमो, कोमो से आप वाकिफ हैं, कोमो, हाँ। टी साइलेंट है, कोमो। देन कम्स केल, क्यू यू ई एल, केल। देन कम्स कॉम्बिया, नेजल साउंड के साथ एंडिंग हो रही है, कॉम्बियन नहीं कहना, कॉम्बिया। और इसमें कोई एक आधा मुझे कोई क्वेश्चन बना के बता सकता है, कोई एक आधा क्वेश्चन इन्हीं अल्फाज में से, कोई एक आधा क्वेश्चन, एनी वॉलंटियर प्लीज। Combien le pain et le café? सॉरी, कॉम्बिया। Le pain et le café. ओके, एनीवन एल्स, कोई और बनाए। गुड गुड एफर्ट जी, गुड एफर्ट जी। I can try. Comment mangez-vous, comment mangez-vous riz et poulet? नहीं, आपने कौन से वाला इस्तेमाल किया इसमें से। What, no, sorry, sorry. Wait a minute. Okay. Just a minute. I'm going to get that. कम तालेबू कोई भी यूज कर लें आप। Hmm. Um, uh, ऊ अलेवू, hmm. वेयर डू यू गो, वेयर Como आर vos यू गोइंग। appelez-vous? हाँ, Où como vous appelez-vous, वेरी गुड, où como vous habitez-vous? appelez-vous, Où habitez-vous? ऊ habitez-vous, यस, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो है ना ये आपके इतने आसानी से आपको समझ आएंगे अभी जो नेक्स्ट स्लाइड्स में, कि ये आप कहेंगे कि यार तो कमाल हो गई, ये तो बड़े जबरदस्त हो गए हैं। आई रिपीट जी, की, क, केस्क, क्वा, ऊ, कौंद, पुख्वा, कोमो, केल, कॉम्बिया। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या किस तरीके से बन रहे हैं जी। नेक्स्ट, types of question in French. French has three common ways to ask questions.
ये बड़ा ही एक जबरदस्त किस्म का है। ये सिर्फ फ्रेंच के पास नहीं है, आप देखिए हमारे पास भी इसी तरह ही है। हम पूछते हैं जी कि क्या आप उर्दू बोलते हैं? फिर आप पूछते हो कि जी आप उर्दू बोलते हो? यदि आपका लहजा क्वेश्चन मार्क बना देता है, उर्दू बोलते हो, समथिंग लाइक दिस। तो इसी तरह फ्रेंच में कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं, और उसकी उन्होंने उसकी बनाई हुई है डिफरेंट टाइप। एक इजी वे है, चू पागले फ्रांसे या वू पागले फ्रांसे, कि डू यू स्पीक इंग्लिश। और फिर उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है एस्क का इस्तेमाल। एस्क का इस्तेमाल यानी एक नॉर्मल लफ्ज सेंटेंस है कि वो पागले कौन से, यानी आप फ्रेंच बोलते हो, आप फ्रेंच बोलते हो। तो सिंपल सा जुमला है जिसको वो क्वेश्चन मार्क बना रहा है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि एस्क तू, एस्क वो पागले कौन से, डू यू स्पीक फ्रेंच, यानी वो एस्क का इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा इन्वर्जन मेथड है, ठीक है, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें वो वर्ब को पहले यूज कर रहा है, ठीक है। पागले वो फ्रांसे, पागले वो फ्रांसे, डू यू स्पीक फ्रेंच। तो इसका आप देखिएगा कि मुख्तलिफ जगहों पे ये इसी तरह से इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है। और हम किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, आपका ये क्वेश्चन भी होगा डेफिनेटली कि भाई ये तीन मेथड तो आपने बता दिए हैं, तो हमारे लिए कौन सा रिकमेंडेड मेथड है। तो हमारे लिए रिकमेंडेड मेथड इसमें होगा एस्क। हम एस्क के साथ जो भी काम करेंगे, जो भी क्वेश्चन पोज करेंगे, हम एस्क के साथ वो इनिशिएट हो रहा होगा, और उसके साथ ये प्रोसीड हो रहा होगा, ठीक है जी। और अच्छा, ये मफहूम के साथ अभी आ गया कि इसके मफहूम क्या क्या हैं। वैसे तो मैंने ज़बानी बताए हैं, तो अभी इसको हम देख लेते हैं कि जी इनके मफहूम क्या क्या हैं। कि हु डेफिनेटली किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। देखिएगा कि ये फ्रेंच के ये पर्टिकुलर जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जो क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, ये किसी ना किसी चीज के लिए यूज हो रहे होंगे, कोई डिफरेंट उसके लिए यूज हो रहे होंगे, जिस तरह उर्दू में होते हैं या जिस तरह इंग्लिश में होते हैं, इसी तरह से ये फ्रेंच में भी यूज होते हैं। अभी की जो है ये पर्सन के लिए यूज होगा सिर्फ, ठीक है ना भाई। हु इज गोइंग देयर, यानी किसी बंदे के बारे में बात हो रही तो की यूज करेंगे आप। क यानी वट, किसी चीज या किसी एक्शन के बारे में बात हो रही होगी तो फिर आप क यूज करेंगे, क। अच्छा, फिर वट क, ये वट के मफहूम में आ रहा होगा। फिर मफहूम आ रहा होगा किसी चीज या कोई एक्शन के बारे में, तो कैस क, कैस क ये इस्तेमाल हो रहा होगा, जो कि हम प्रेफर करेंगे कैस क को इस्तेमाल करना। अच्छा, ऊ, भाई ऊ अबिते वू, वेयर डू यू लिव, ऊ तकावा ये वू, वेयर डू यू वर्क, टू, ठीक है ना। तो ये बेसिकली किसी जगह के लिए बारे में बात हो रही होगी, प्लेस के बारे में, ठीक है। मैं आगे जाके आपको एक की सेंटेंस भी बताऊंगा कि अगर आपने वो याद रखा और साथ में ट्रांसलेशन अपने तौर पे याद रखी, तो देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर इन योर ब्रेन्स के पर्सन के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, थिंग एक्शन के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, जगह के लिए मतलब है कि ऊ आबिते, वेयर डू यू वर्क, ये मतलब इस्तेमाल हो रहा होगा कि ऊ का इस्तेमाल वेयर के लिए, क्वांद, व्हेन। जो व्हेन का जो जब क्वेश्चन पोज होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका मफहूम ये होगा कि टाइम का तयन कर रहा है। व्हेन यू विल बी कमिंग फॉर डिनर, व्हेन आर यू गोइंग देयर। तो मतलब ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये कौंद से स्टार्ट हो रहे होंगे। किस तरीके से स्टार्ट होंगे, कौंद के साथ उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसके साथ वर्ब लगना है, उसके साथ नाउन लगना है, उसके साथ क्या चीज लगनी है, वो आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके साथ उसकी पूरी फॉर्मुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर आ जाता है पुख्वा। पुख्वा वाई, क्यों, रीजन। पुख्वा के जवाब में आपने क्या कहना है, उस जवाब का भी एक स्पेशल एक कीवर्ड है, पाक्सक्यू, पाक्सक्यू के, बिकॉज, Because. बिकॉज। तो वो मतलब उस तरीके में आ रहा हो। ये पुख्वा की एक रीजन के मैंने में आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप फ्रेंच क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों सो गए इतनी जल्दी, आप खाना क्यों खा रहे हो, मतलब इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, कॉमो हाउ, अंडरस्टूड बात है ये। उसके बाद आ जाता है कैल, विच, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ। इस कैल की कुछ किस्में भी आएंगी आगे, इसमें मैस्कुलिन,
प्लूरल के लिए मैस्कुलिन, सिंगुलर के लिए फेमिनिन, सिंगुलर के लिए फेमिनिन, प्लूरल के लिए ये थोड़ी सी इसके आगे फिर चीज़ें चेंज होंगी। और ये क्वांटिटी के लिए यूज़ होगा, चॉइस के लिए यूज़ होगा कि यानी विच टाइप ऑफ, मतलब आप यूज़ करते हैं ना कि विच टाइप ऑफ थिंग इज, या व्हाट आर यू डूइंग, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, या इस तरीके से जो क्वेश्चंस पोज हो रहे होंगे जिसपे चॉइस मौजूद होगी, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ चॉइस इन द वर्ड सेंटेंस, तो वहां पे आप कैल यूज करें। कॉम्बिया जब क्वांटिटी यूज हो रही होगी, और कॉम्बिया के साथ कभी भी डी ई एस नहीं होगा, क्योंकि डी ई एस, यू नो इट बेटर, कि ये ऑलरेडी कॉम्बिया में ही क्वांटिटी पाई जा रही है, हाउ मेनी, हाउ मच कॉम्बिया। तो वो ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि यानी कॉम्बिया के हाउ मेनी या सम बुक्स, तो कॉम्बिया दे डी ई एस नहीं, कॉम्बिया दे के साथ यूज हो रहा होगा, कॉम्बिया डी ई आएगा, कॉम्बिया जब भी यूज होगा तो उसके साथ डी ई आएगा, डी ई एस नहीं आएगा। तो इसके साथ भी आपने प्रेपोजिशन की मिस्टेक नहीं करनी, वो मैं आगे डिटेल में आपको बताता हूँ। उसके बाद मेमोरी टिप है जी, हु के साथ की, वेयर के साथ उ, व्हेन के साथ कौन, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास की। हमारा बेसिकली ये अभी यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, आप कॉपी पेंसिल आपके पास आई होप के होगा, और कॉपी पेंसिल से आप नोट करते रहिएगा और इसको देखते रहिएगा। की दैट मीन्स हु, मीनिंग हु कौन, यूजुअली यूज्ड फॉर पीपल और नेवर फॉर थिंग्स, ये किसी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, रिमेंबर दिस थिंग। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका जुमले में, की के बाद फौरन बाद वर्ब लग रहा होगा, की के फौरन बाद वर्ब लग रहा होगा। इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखते हैं तो एग्जांपल्स में आप देखें की एस, हु इज इट, की के बाद एस लग रहा है, ई एस टी, ये ई एस टी जो है बेसिकली ए है, ए, ठीक है, ये एथ ई टी आर ई, ये उसका ये एब्रीवेशन बन कॉन्जुगेट हुआ है ये। तो ये मैं आपको जब उसमें पढ़ाऊंगा तो फिर यू विल कम टू नो कि ये टू बी या इज आर एम के साथ ये किस तरीके से वो बन रहा है, ठीक है। तो ये की एस, हु इज इट, की पागल, हु इज स्पीकिंग, की travaille ici, who works here, qui est votre professeur, who is your teacher, qui aime le chocolat, who likes chocolate। तो ये इसके सेंटेंस जो है ना इस तरीके से बनेंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, की के फौरन बाद वर्ब यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पोज कर सकते हैं, की एस, की पागल, की तकवाई इसी, की ए वक्त प्रोफेसर, और की एम ल शोकोला। इसकी ज्यादा कुछ एग्जांपल्स देखना चाह रहे हैं जी हम, तो इसको हम देखते हैं जी, इसकी ट्रांसलेट भी करेंगे, इसके मैं आपसे इसको जो है इसकी रीडिंग भी करवाऊंगा। तो की शांत, हु इज सिंगिंग, की टेलीफोन, हु इज कॉलिंग, की आबित इसी, हु लिव्स हियर, की cuisine aujourd'hui, who is cooking today, qui joue au football, who is playing football। तो मुझे एक दफ़ा ये खुबैब भाई एक दफ़ा इसको ज़रा पढ़िएगा, ताकि मुझे समझ आए कि आपका रीडिंग जो है ना वो साथ साथ मेरे साथ साथ चल रही है। प्लीज ओवर टू यू। Ki Shant means who is singing. Ki telephone, who is calling. Ki Habit Issi, who lives here. Ki cuisine aujourd'hui, who is cooking today. Ki yo oh football, who is playing football. वेरी गुड जी। अच्छा बेटा आप बताइए। He Shant, who is singing. Key telephone, who is calling. Key upbeat AC, who lives here. Key cuisine or yugdwi, who is cooking today. Key yo, key yoe of football, who is playing football. ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया जी। ये साथ साथ इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है। नेक्स्ट वर्ड हमारा पास आ रहा है जी क। कहीं कहीं ये क्यू यू उसके बाद अपोस्ट्रॉफी के साथ भी आ रहा होगा, और यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि अगर मैं बिना इसकी डिटेल में जाए अगर आपसे पूछूं कि ये क्यू यू के फौरन बाद अपोस्ट्रॉफी क्यों आया हुआ है,
तो खुबैब भाई आप मुझे बता सकेंगे ये कहाँ पे यूज हो रहा होगा? सर जहाँ वोवल या हैच एनी आएगा वर्ड आप, स्टार्टिंग विद वॉवल आफ्टर राइट आफ्टर दिस क, तो वहां पे ये अपॉस्ट्रॉफी लग जाएगा और और वहां अगर हैच आएगा जो आश है वो भी तब भी होगा ना ये? आश या सिर्फ किस वोवल? आश किस क्या कह रहे हैं? जिस तरह हैच अगर आता है, जिस तरह हॉस्पिटल है उसको हॉस्पिटल ही हाँ पढ़ते हैं, तो उससे ऑर्बिटल, पहले भी यस है। यस, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ठीक ये देखिएगा कि की के बाद जो है ना नाउन नहीं आ रहा होगा, वर्ब आ रहा होगा। इसके स्ट्रक्चर ओके, को जरा ज़हन रखिएगा। ये ठीक साथ हो साथ इसकी बिल्कुल बने बनाए मैथमेटिकल फार्मूला जाते हैं। हॉस्पिटल जो है ये बेसिकली क्यू के फौरन बाद हॉस्पिटल नहीं आएगा कभी भी, इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आएगा, याद रखिएगा। इसका मीनिंग है जी, व्हाट यूज्ड बिफोर अ वर्ब, if the next word begins with a vowel, q becomes q apostrophe, q u apostrophe। स्ट्रक्चर क्या है इसका जी? q प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, क्या एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। की फेथ वू, एस साइलेंट है फेथ का। की फेथ वू, व्हाट आर यू डूइंग? की फेथ वू, की मांजे वू, व्हाट आर यू ईटिंग? की रिगार्डे क्यू, और मैं इसको कहूंगा क्यू रिगार्डे वू, व्हाट आर यू वॉचिंग? और क्यू एम ए वू, व्हाट डू यू लाइक? यहाँ पे देखें अभी क्यू एम ए वू के साथ ही ए एम ए का ए जो था सब वॉवल, तो यहाँ पे ये क्यू यू अपोस्ट्रॉफी के साथ आ गया। क्यू एम ए वू, व्हाट डू यू लाइक? क्यू इकुते वू, व्हाट आर यू लिसनिंग टू? मैम सिमल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैम ये इसी स्ट्रक्चरल फार्मूले के तहत काइंडली इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकेंगे और इसको जरा ब्रेक अपार्ट कर सकेंगे आप इस तरीके से कि की के बाद वर्ब आया और उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे कोई जुमला इस तरीके से दिखा पाएंगे इसमें जिसमें पहले की लगाओ, उसके बाद वर्ब लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ? जी मैम सिमल। मैं मुझे अभी 1 मिनट के लिए जाना पड़ा, वो कॉल आ गई थी तो मैंने इसलिए साइलेंट करके कॉल ले रही थी। जी सर, अच्छा जरा प्लीज आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे सर प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली क्यू प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो जी एग्जांपल्स में आप देखिएगा कि क्यू के बाद वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो इसमें कोई पॉइंट आउट कर सकेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे ये की फेत वो है, तो इसमें इसमें यू जो है वो ऑब्वियसली नाउन है, लेकिन डूइंग जो है वो ये एंड में आ रहा है, वर्ब तो एंड में आ रहा है, नहीं, वो वर्ब एट द नहीं एंड है। ऑफ द। वो इज नॉट अ वर्ब, वो इज अ प्रोनाउन नहीं नहीं और सर, सब्जेक्ट है। डूइंग, आई वो एम इज अ टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, वो इज अ डूइंग। सब्जेक्ट। और क्यू के बाद फौरन बाद फेथ आ रहा है, फेथ इज अ वर्ब और वो इज अ सब्जेक्ट। देन कम सेकंड वर्ड, देन कम सेकंड वर्ड की मांजे वू, क्यू मांजे वू, क्यू के फौरन बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, उसके बाद वू अगेन इट इज अ सब्जेक्ट। क्या आप क्या खा रहे हो, यानी आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, तो यू इसमें सब्जेक्ट हुआ ना। नहीं नहीं सर, वो मैं असल में एक्चुअली उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देख रही थी, तो मैं डूइंग कह रही थी कि डूइंग नहीं इज नहीं द वर्ब। नहीं नहीं वो मैं बात कर रही थी। इफ नहीं यू, हाँ, इफ वी टॉक अबाउट द फ्रेंच सेंटेंस देन ऑब्वियसली हर एक में सेकंड जो है ना, जैसे गादे है वो भी वर्ब है। उसके बाद एक कूते है आखिरी वाले में, कूते, वो भी वर्ब है, और उसके बाद सब्जेक्ट है। तो बिल्कुल सही बात है, आप कह रहे हैं कि पहले, सबसे पहले वो क्वेश्चन का वर्ड है, इंटेरोगेटिव है, फिर उसके बाद वर्ब है, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। जी खुबैब भाई, मुझे कोई और इसमें आप कोई इसमें जुमला कोई पॉइंट आउट कर पाएंगे इसी एनालिसिस के ऊपर? ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्यू, क्यू के बाद वर्ब है और उसके बाद सब्जेक्ट है, लेकिन फ्रेंच में प्लीज, फ्रेंच में आपने वो जुमला सिर्फ वो देखना है, अंग्रेजी वाला नहीं देखना। ओके। अब तो इसमें ये होगा जो क्यू रिगार्डेस टू, या क्यू रिगार्डे वो। ठीक है, अच्छा, उसमें क्यू जो हो गया व्हाट हो गया, और जो रिगार्डे है यानी वॉच करना ये हो गया वर्ब, वेरी गुड, एंड एक्सीलेंट। वो जो है ये हो गया सब्जेक्ट, यानी आप हैं और या जो भी देख रहे सब्जेक्ट है ना, who इज अ सब्जेक्ट हैं। बेसिकली, व्हाट आर यस, यू वाचिंग बेसिकली, क्यू यस, रिगार्डे वू, व्हाट आर यू वाचिंग। तो वू जो है ये बेसिकली प्रोनाउन है, यू के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो जुमले में सब्जेक्ट ही है बेसिकली। काम कौन कर रहा है? वू कर रहा है काम, तो जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है।
तो वेरी गुड जी। आयशा बेटा, आप भी एक आधा कोई जुमला अदर देन दोज ऑलरेडी अनफोल्डेड, आप भी किसी एक जुमले पे थोड़ा सा हमें बताएं। जी सर, जैसे ये की मांजे वो वेरी गुड। की इज अ क्वेश्चन like what, and मांजे like eating is a verb, and वो like you, and it's a subject. इट्स अ सब्जेक्ट। वेरी गुड एनालिसिस जी, जबरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है की वर्सेस क्यू यू अपोस्ट्रोफी वाला रूल। बिफोर कॉन्सोनेंट क्यू यू ई आएगा, और बिफोर वावल क्यू यू अपोस्ट्रोफी के साथ आएगा, जो कि आपने पहले देखा, इसी तरीके से हमने पढ़ा है, इसी तरीके से हम पहले भी पढ़ते आए हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? की फैतवू, की मांजेवू, की एमेवू, की इक्विटेवू, और की यूटिलिजेवू। प्रोनाउंसिएशन टिप क्या है जी? The letter E disappears before a vowel. This is called elision. Again, जिस तरह L apostrophe में था, इसी तरीके से आ रहा था। तो की फतवू, ये मुझे एक दफा जी आयशा बेटा, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एक दफा मुझे पढ़ के बताइएगा, सो दैट आई कम टू नो के आप लोग अच्छे तरीके से इसको रीड कर पा रहे हैं। जी सर, की फतेवू, नॉट की फते, नॉट मांगेवू, फतेवू, की की एमेवू, की फैतवू, इकुतेवू, की फैतवू। यूटिलिजेवू। वेरी गुड जी। खुबैब भाई, आप बताइएगा प्लीज। Q, Q fat Wu, वेरी गुड। Q Mang Mong Wu, Mong Wu, मॉन्जे, मॉन्जे। Monje Wu, Monje Wu, Q me Q Mej Wu, क्यू एम ए वो, Q M Wu, Q Equates Wu, क्यू क्यों Q वो, Utilize Wu. क्यू यूटिलिजे वो। एक्सीलेंट, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास केस्क, मीनिंग व्हाट। केस्क मीनिंग व्हाट, यानी क भी हमने जो पहले पढ़ा है, या कॉन्सोनेंट के साथ या वोवल के साथ, क्यू यू अपोस्ट्रोफी इलिजियो वाला जो था, उसका मतलब भी व्हाट था। तो दिस इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर फॉर बिगिनर्स। केस्क प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डिफरेंस नोट करें, क इस्तेमाल हो रहा है तो उसके बाद वर्ब आ रहा है, उसके लास्ट पे सब्जेक्ट आ रहा है। क इक्विटेवु, कि इतुलिजेवु, कि मॉन्जेवु। और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि कैस्का जब आप लगाएंगे, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और लास्ट पे आप वर्ब लगा रहे होंगे। अच्छा, देखते हैं भाई ये क्या इन्होंने बता दिया। व्हाट आर यू डूइंग? कैस्क वू फेट। व्हाट आर यू डूइंग? कैस्क वू फेट। Qu'est-ce qu'il mange? What is he eating? Qu'est-ce qu'elle aime? What does she like? Qu'est-ce que tu cherches? What are you looking for? Qu'est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce que nous apprenons? What are we learning? ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि इसमें कैस्क प्लस सब्जेक्ट और लास्ट पे वर्ब आ रहा है। ठीक है, इसको खुबैब भाई एक दफा जरा सारे पढ़ के ना, तो मुझे पहले वाले जुमले का एनालिसिस करके बताइएगा। Q से Q, सर इसको कैसे पढ़ेंगे तो ये बताइए, Q अच्छा, से Q, फिर नहीं, इसे पढ़ेंगे, ये टी साइलेंट हो जाएगा, इसे पढ़ेंगे कैसे Q, कैस क, कैस क, कैस कैस, क। qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que elle mange, हम्म, qu'est-ce que vous l'aime, qu'est-ce que elle aime, qu'est-ce que tu chegues, chegues, शेक्शे, शेक्शे। chegues, chegues, qu'est-ce que nous apprenons, नु अब्जा पेकिनो। ठीक है, नु nous अपेगिनो। apprenons, nous apprenons, oh yes, nous apprenons, तो इसमें ये है कि जो सब्जेक्ट पहले आ गया और वर्ब जो आगे चला गया, जैसे व्हाट आर वी लर्निंग, ये जो है क्यूसी को नोजा पेगिनो, इट मींस जो भी ये जो क्यूसी क्यू है, ये है व्हाट, और न्यूज जो है ये सब्जेक्ट हो गए हम लोग, और
अगो जो है वो लर्निंग, न्यूज अगो यानी कि लर्निंग वर्ब हो गया और या कर रहा है। तो इसका और क का मुझे डिफरेंस बता सकते हैं? क में क्या चेंज था और इसमें क्या चेंज था? सर उसमें सब्जेक्ट जो था वो लास्ट में था, वर्ब बीच में आ रहा था, यानी कि वो वेरी गुड, क्यू प्लस वेरी गुड, वर्ब प्लस सब्जेक्ट था, ये क्यू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड जी। आयशा बेटा, आप मुझे इसका सारा एक दफा इसको पढ़ के और फिर मुझे पहले दो जो सेंटेंस हैं फ्रेंच में, मुझे उसका एनालिसिस करके बताइएगा। Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il mange? हम्म, Qu'est-ce qu'il aime? हम्म, Qu'est-ce que tu cherches? हम्म, Qu'est-ce que nous apprenons? ठीक है, वेरी गुड। So first one is qu'est-ce vous faites? हम्म, So qu'est-ce que is what, and who is subject, and faites is doing verb. ठीक है, And second one is qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce is what question, and kill he, हम्म। and mange eating at the मुझे end. इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आयशा बेटा आपके लिए, कि ये कैस के आगे अपोस्ट्रोफी लग गया है। इल तो हमें पता है ही के लिए होता है, ठीक है ना? जी इल और एल होता है, मतलब है कि किसी फीमेल के लिए इल होता है ही के लिए, एल होता है शी के लिए, ठीक है। लेकिन ये जी क्यू यू के ऊपर जो है ना वो अपोस्ट्रोफी लग गया है, तो ये क्या राज है? मुझे ये जरा समझा दें। कैस्किल मौज आ गया है, जबकि ये तो वो क्यू के वॉवल की वजह से, वावल की वजह से। आई रियली क्योंकि अप्रिशिएट। आई वॉवल है। आई वावल है। इसी सेम इसके नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, कैस्केल एम, तो वो ई चूंकि वावल था एल के लिए, और उससे जी पहले क्यू यू और लिजियों लग गया साथ में, यानी अपोस्ट्रोफी लग गया साथ में। जी रियली एक्सीलेंट जी, आई रियली अप्रिशिएट। ठीक है, इसके बाद थैंक जी यू। हमारा आ जाता है जी। कुछ पूछ रहे हैं बेटा जी आप? नहीं सर। ओके, क्यू वर्सेस कैस्क। अच्छा, ये देखते हैं अभी इसका छोटा सा एक हमने कंपैरेटिव इसका एक स्लाइड बनाई है, इसको थोड़ी डिटेल में देखते हैं जी क्या है ये। क में ये एक शॉर्टर वर्ड है, ये ज्यादा फॉर्मल है और स्लाइटली एडवांस्ड भी है, ठीक है। क यूज होता है और ज्यादा यूज होता है, लेकिन कैस्क जो है ये इट्स अ बिट इजियर, ये ज्यादा कॉमन है और बिगिनर्स के लिए ये परफेक्ट है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। तो वो आप लोग ज्यादा जब भी कोई जुमला बनाएंगे या आप लोग अपने ट्रांसलेशन की जब एक्सरसाइजेस करेंगे, तो अनटिल अनलेस यू नॉट आस्क्ड कि आप क्यों यूज करें, आप प्रेफर करेंगे ऑटोमेटिकली फॉर ग्रांटेड, और कि जी ये